हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम अपनी क्लास 9th यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्य खंड को पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम लोग क्लास 9th यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्य खंड को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अपने अंतिम काव्य खंड के अंतिम पाठ की ओर अग्रसर थे। और जो हमारा अंतिम पाठ है वह है युगवाणी शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित। शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित युगवाणी के जो युगवाणी की व्याख्याएं जो हैं उसको हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया है आधा कंप्लीट। आज उसी युगवाणी की बची हुई व्याख्याओं को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम लोग उसकी बची हुई व्याख्याओं को पढ़ेंगे और समझेंगे। आशा करता हूं प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई गई आपको व्याख्याएं जो हैं वह अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने आज के इस व्याख्या क्रम को प्रारंभ करते हैं और इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्या है आगे का युगवाणी का कि योग खेल करोगे तुम कब तक असहायों से, योग खेल करोगे तुम कब तक असहायों से, कब तक अफीम आशा की हमें खिलाओगे, बर्बाद हो गई फसल कहीं ज्योति बोई, क्या बैठे अकेले ही मरघट पर जाओगे, विश्वास सर्वहारा का तुमने खोया तो आसनन मौत की गहत गोश गड़ जाएगी, यदि बांध बांधने से पहले जल सूख गया धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। यहाँ पे क्या बताया गया प्यारे बच्चों? यहाँ पे शिवमंगल सिंह सुमन जी शासक और पूंजीपति वर्ग को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यू खेल करोगे तुम कब तक असहायों से, कि यह जो तुम्हारा खेल चल रहा आ रहा है वर्षों से, ठीक है, कई सदियों से ये जो तुम्हारा खेल चला आ रहा है, इस खेल को कब तक तुम असहायों के साथ खेलोगे, ठीक है, कब तक तुम इन असहायों के साथ यह जो खेल तुम खेलते चले आ रहे हो खेलोगे, कब तक अफीम आशा की हमें खिलाओगे, और कब तक तुम इन असहाय गरीब निर्धन लोगों को यह जो आशा रूपी अफीम है उसको खिलाते रहोगे और उन्हें शांत करते रहोगे। ठीक, फिर आगे क्या है? बर्बाद हो गई फसल कहीं ज्योति बोई, क्या बैठे अकेले ही मरघट पर गाओगे। और आगे कहते हैं सुमन जी कि जो वर्षों से कई सदियों से गरीबों के उत्थान के लिए, सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए जो फसलें बोई गई हैं, अगर वह फसल बर्बाद हो गई तो क्या हे पूंजीपति, हे शासक वर्ग, तुम बताओ क्या तुम इस संसार में अकेले ही रह जाओगे मरघट पर? यानी तुम क्या सभी की सब सारी चीजें जब समाप्त हो जाएंगी तो क्या इस संसार में तुम अकेले ही रहोगे? ऐसा यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं सुमन जी कि यदि सब कुछ नष्ट हो गया तो तुम अकेले बचोगे और संसार शमशान घाट बन जाएगा, ऐसी स्थिति में तुम अकेले क्या करोगे? ऐसा यहाँ पे हमारे शिवमंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं। पुनः देख लेते हैं इस पद्यांश की व्याख्या को कि यहाँ पर शिवमंगल सिंह सुमन जी शासक और पूंजीपति वर्ग को चेतावनी दे रहे हैं और कहते हैं कि यदि तुम असहायों की, ठीक है, यदि तुमने असहायों की मूल समस्याओं का समाधान नहीं किया और उनके समस्याओं का समाधान करने की अपेक्षा तुमने अगर उन्हें आशा रूपी अफीम खिला करके उन्हें शांत करने का प्रयास किया, तो सदियों से जो उनके उत्थान के लिए जो फसलें बोई जा रही हैं वो अगर नष्ट हो गई तो तुम ये इस संसार में अकेले बचोगे और यह संसार शमशान घाट बन जाएगा। तो हे पूंजीपति, हे शासक वर्ग, तुम बताओ कि इस संसार में अकेले तुम क्या करोगे। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूं पद्यांश समझ में आ गया होगा। आगे के पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला पद्यांश क्या है? विश्वास सर्वहारा का तुमने खोया तो आसनन मौत की गहन गोश गड़ जाएगी, यदि बांध बांधने से पहले जल सूख गया तो धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। आगे क्या है? विश्वास सर्वहारा का तुमने खोया तो, कि हे पूंजीपति, हे शासक वर्ग, अगर तुमने, ठीक है, अगर तुमने, सुमन जी आगे चेतावनी देते कहते हैं कि अगर तुमने सर्वहारा निर्धन और गरीब वर्ग की जो आशा है, ठीक है, जो विश्वास है, अगर उसे तुमने खो दिया तो आसनन मौत की गहन गौश गड़ जाएगी। तो जो आकस्मिक मौत है, ठीक है, आकस्मिक मौत जो है उसकी गहरी जो फांस है वह तुम्हारे गले में गड़ जाएगी। जो आकस्मिक मौत की गहरी फांस है वह तुम्हारे गले में गड़ जाएगी। यदि बांध बांधने के पहले जल सूख गया धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। और हे शासक और पूंजीपति वर्ग, अगर
उनकी समस्याओं का समाधान करने से पहले अगर निर्धन व्यक्ति ही चला गया तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। जिस प्रकार से अगर बांध को उस समय बांधा जाए जिस समय उसे नमी की जरूरत हो, और अगर पानी सूखने के बाद अगर बांध बांधा जाएगा तो क्या होगी, जो धरती होगी उस धरती के हृदय में दरार पड़ जाएगी, अर्थात वो जो धरती है वो फट जाएगी। ठीक है, होता ना अगर पानी ना पड़े तो सूख करके धरतियों में दरारें पड़ जाती हैं। उसी बात को यहाँ सुमन जी बताते हैं, कहते हैं शिवमंगल सुमन जी कि अगर हे पूंजीपति शासक वर्ग, अगर तुमने सर्वहारा वर्ग की विश्वास को खोया तो तुम्हारे गले में जो मौत की गहरी फांस है वह गड़ जाएगी, और अगर तुमने इनके जो आवश्यकताएं हैं उनकी उपेक्षा की तो ठीक उसी प्रकार अगर तुमने उपेक्षा की तो यह जो गरीब जनता है या जो गरीब सर्वहारा वर्ग है वह नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर पानी के सूख जाने पर, ठीक है, पानी के सूख जाने पर बांध बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है, और दरारें जो है जो धरती होती है उसमें दरारें पड़ जाती हैं और वह जो धरती है वह फट जाती है। ठीक उसी प्रकार से गरीबों के रहते हुए अगर उनके आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया तो उनके ना रहते हुए उन आवश्यकताओं का कोई मोल नहीं रह जाता है। ठीक बच्चों, आई बात समझ में, आशा करता हूँ बात समझ में आपको आ गई होगी। आगे क्या है, सदियों की कुर्बानी यदि यो बेमौल बिकी, जमुहाई लेने में खो गया सवेरा यदि, जनता पूर्णिमा मनाने की जब तक सोचे, घिर गया अमावस का अंबर में घेरा यदि। अब यहाँ से मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि सदियों की कुर्बानी यदि यो बेमौल बिकी, कि हे पूंजीपति और शासक वर्ग, सदियों से जो कुर्बानी इन सर्वहारा वर्ग को के उत्थान के लिए दी जा रही है, अगर वह कुर्बानी बेमोल बिक गई, मुफ्त में बिक गई, और यह जो उनकी कुर्बानी है, जो उनके उत्थान के लिए जो हमने चेष्टा की है, अगर तुमने उन चेष्टाओं को जमुआई लेने में खो दिया तो, और जमुआई लेने में ही खो दिया, और जमुआई लेते लेते वो जो सवेरा है उनके उत्थान का अगर वो समाप्त हो गया, तो जनता जिस पूर्णिमा के चांद की प्रतीक्षा कर रही है, जिस पूर्णिमा के चांद के बारे में वह सोच रही है, वह जो चांद है वह अमावस के अंबर में घिर जाएगा, अर्थात काले बादलों में घिर जाएगा। आई बात समझ में बच्चों, आगे देखते हैं क्या है फिर से इसको, कि सुमन जी जो आपके शासक और पूंजीपति वर्ग है उनको चेतावनी दे रहे हैं और कहते हैं कि यदि श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए सदियों से चले आ रहे विचार, ठीक है, सदियों से चले आ रहे आंदोलनों का सम्मान ना हुआ, उनकी कुर्बानी बेकार चली गई तो ठीक नहीं होगा। सुबह के जागरण को जमुहाई लेकर के, सुबह के जागरण को जमुहाई लेकर के खो देना कहाँ की बुद्धिमानी है, और सोचते सोचते ही यदि आकाश में अमावस्या का अंधेरा छा गया तो इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अतः अंधेरा दूर करके श्रमिकों के जीवन में प्रकाश का उत्सव मनाने का प्रयास करो। ठीक है, आई बात समझ में, आशा करता हूं बच्चों यहां तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हैं, आगे है हमारा, इतिहास न तुमको माफ करेगा, याद रहे पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी, पूरब की लाली में कालिख पुत जाएगी, सदियों में फिर क्या ऐसी घड़ियां आएंगी। आगे क्या है, इतिहास ने तुमको माफ करेगा, याद रहे, और यहाँ पूंजीपति और शासक वर्ग को चेतावनी देते हुए सुमन जी कहते हैं कि अगर तुमने आज इनके उत्थान के लिए किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया और अगर तुम आज भी मौन बैठे रह गए तो यह जो इतिहास है या इतिहास कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा, पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी, और जो तुम करनी आज कर रहे हो इस करनी को इतिहास में पढ़ करके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वह पीढ़ियां तुम पर पछतावा करेंगी, वह पीढ़ियां तुम पर पछताएंगी। ठीक है, पूरब की लाली में कालिक पुत जाएगी, और यह जो तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हारे इन कर्मों से जो पूरब की लालिमा है उस लालिमा में जो कालिक है तुम्हारे आकर्मण्यता की, जो तुम्हारे आकर्मण्यता की जो कालिक है वह पुत जाएगी, सदियों में फिर क्या ऐसी घड़ियां आएंगी, और क्या पुनः सदियों में इनके उत्थान की ऐसी घड़ी आ पाएगी जैसी आज आई हुई है। अर्थात जो सदियों के हमारे प्रयासों से आज जो लहर जाग उठी है सर्वहारा वर्ग के उत्थान की, क्या आगे आने वाले भविष्य में सर्वहारा वर्ग के उत्थान की यह जो लहर है या क्या पुनः दोबारा कभी आ पाएगी। इसलिए हे शासक और पूंजीपति वर्ग, तुम इनके उत्थान का कार्य करो, आकर्मण्य बन करके मत रहो। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश आपको समझ में आ गई होगी।
पुनः देखते हैं यहाँ पे पूंजीपति शासक वर्ग को चेतावनी देते हुए शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि अगर तुमने अपनी आकर्मण्यता को न त्यागा, अगर तुमने सर्वहारा वर्ग के उत्थान की बातें नहीं की, सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए कुछ कार्य नहीं किया, तो इतिहास तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा और आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर, तुम्हारी आकर्मण्यता पर पछताएंगी और तुम्हारी यही आकर्मण्यता पूरब में उगने वाले सूरज की जो लालिमा है उस पर कालिख पोत देगी। और अगर तुमने आज इस कार्य को नहीं किया तो आने वाले भविष्य में ऐसा घड़ी दोबारा आए कि ना आए इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सदियों के प्रयासों से आज सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए जो यह लहर और यह जो आंदोलन उठा है यह दोबारा उठने में पुनः कई सदियां ले लेगा। इसलिए अभी समय है, अपनी आकर्मण्यता को त्यागो और उस सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए आगे बढ़ो और कार्यरत रहो। आशा करता हूं बच्चों यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे क्या है, इसलिए समय के सैलाबों को मत रोको, ठीक है, इसलिए समय के सैलाबों को मत रोको, खुशहाल हवाओं में ना खिड़कियां बंद करो, हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो, नव निर्माण की लपटों को मत मंद करो, इस नए सवेरे की लाली को देखो तो इसकी अपनी कितनी पहचान पुरानी है, भूभुआ स्वर्ग को एक बनाने आई जो युग की गायत्री सब छंदों की रानी है। अब आगे शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि जो इसलिए समय के सैलाबों को मत रोको, ये समय परिवर्तनशील है, अतः इनकी परिवर्तनशीलता को देखते हुए प्रगति के प्रवाह को रोकने का प्रयास मत करो, ठीक है, खुशहाल हवाओं में न खिड़कियां बंद करो। और इस समय इसलिए तुम सभी खिड़कियों और दरवाजों को खोल कर रखो, जीवन की सुखदायी किरणों का प्रकाश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने दो, यह किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो और हर आंगन में यह जो नवीन जीवन का यह जो प्रकाश है यह सभी तक फैलने दो, सभी तक पहुंचने दो, नव निर्माण की लपटों को ना मंद करो, और यह जो नव निर्माण की जो ज्वाला जो लपटें उठ रही हैं इन्हें भी तुम मंद अर्थात धीमी मत करो। आई बात समझ बच्चों। यहाँ पे पुनः इस पंक्तियों को देख लेते हैं कि यहाँ पे शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि समय जो है वह परिवर्तनशील है, अतः इसकी परिवर्तनशीलता को देखते हुए प्रगति के प्रवाह को रोकने का प्रयास मत करो, खुशहाल हवाओं में ना खिड़कियां बंद करो, और यह जो खुशहाल हवाएं चल रही हैं इस खुशहाल हवाओं को खिड़कियां और दरवाजों को खोल करके इनका स्वागत करो, और जो जीवन की सुखदायी किरणें का प्रकाश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने दो, ठीक है, नव निर्माण की लपटों को मत मंद करो, और जो नए निर्माण की जो लपटें हैं उन्हें तुम मंद मत करो, उन्हें धीमा मत करो, इस नए सवेरे की लाली को देखो तो। फिर आगे सुमन जी कहते हैं कि आज जो चेतना का प्रभात हुआ है इसके लिए बहुत समय से संघर्ष चलता आ रहा है, इस नए सवेरे की लाली को देखो तो इसकी अपनी कितनी पहचान पुरानी है, कि यह जो नई लालिमा आप देख पा रहे हो, ठीक है, आज की जो नव चेतना का जो प्रभात आप देख पा रहे हो इसके लिए बहुत पुराने समय से जो संघर्ष है वह होता चला आ रहा है। इस नए प्रभात की अरुणाई की पहचान जो है वह बहुत ही पुरानी है। आज नवयुग की चेतना, ठीक है, आज इस नवयुग की चेतना गायत्री भूलोक और भूलोक और स्वर्गलोक की समता की प्रतिष्ठा करने का आह्वान कर रही है, अर्थात कि जो भू स्वर्ग को बनाने आई जो यह युग की गायत्री अब सब छंदों की रानी है, कि आज इस जो नवयुग की चेतना है या गायत्री भूलोक भूलोक और स्वर्गलोक की समता की प्रतिष्ठा करने यानी समानता को प्रतिष्ठा करने के लिए इसका गर्मजोशी से स्वागत करो। यानी यह जो परिवर्तन है यह परिवर्तन स्वर्ग और पृथ्वी को एक समान करने आया है, इसलिए इसका गर्मजोशी से आप स्वागत करो। ठीक बच्चों, आशा करता हूं आपको सारे पद्यांश अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपकी युगवाणी की जो व्याख्या थी वह होती है समाप्त। प्यारे बच्चों, युगवाणी की इस व्याख्या के साथ आपका यह जो पाठ है वह पाठ भी समाप्त होता है, और इस पाठ के साथ साथ आपके क्लास 9th यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्य खंड को भी हमने कर लिया है समाप्त। यानी आपके काव्य खंड में कुल 13 चैप्टर थे, उन 13 के 13 चैप्टरों की व्याख्याओं को हमने पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है, उन्हें पूर्ण रूप से अच्छे से समझ लिया है। और बच्चों, इसी के साथ आपका काव्य खंड होता है समाप्त। तो प्यारे बच्चों,
जो बच्चे आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th हिंदी को लेकर के, जिसमें आप अपने काव्यखंड के हर एक पार्ट के व्याख्याओं को अच्छे से समझ सकते हैं उस प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर वाइज। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका काव्यखंड आज से होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग अनिवार्य संस्कृत, ठीक है, अनिवार्य संस्कृत की व्याख्याओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही। आशा करता हूं पद्यांश आपको समझ में आए होंगे। अगर बच्चों पद्यांश आपको समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।